बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो हम पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है DBRA यानी आगरा विश्वविद्यालय का BA सेकेंड सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर भी लगा हुआ है जून में। मेरे हिसाब से 5 जून को पेपर लगा हुआ है। इन सभी प्रश्नों को देख ही अपना एग्जाम देने जाना है आपको। और साथ में जो है मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस के मैंने सॉल्व करा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको जरूर वॉच करके ही अपना एग्जाम देने जाएंगे। यदि हम आज की क्लास के माध्यम की बात कर ले तो इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला है। मेरे ये जो पेपर हुआ था पिछले साल टोटल 100 नंबर का हुआ था, इस बार भी 100 नंबर का ही होता है पेपर। ठीक है, इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA बेसिक के हाल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। प्रश्न नंबर 1 पे मैं आ चुका हूँ। प्रश्न नंबर पहला आपका दिया हुआ है कि यूनान जो आपका शब्द है, प्राचीन यूनान में पोलिस जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पोलिस का अर्थ क्या होता है? तो पोलिस का मतलब होता है स्टेट, सिटी स्टेट होता है, यानी नगर राज्य होता है। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हुआ है, जो कि है आपका कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत जो है राज्य से के साथ होता है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो कथन आपका गार्डनर का है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि किस विद्वान का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? तो यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका लिलाक का कथन है। इसका जो डी ऑप्शन इसमें का भी राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है ये किस विद्वान ने लिखा था? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है अरस्तु की पुस्तक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इन सभी प्रश्नों को रट लो। नहीं यदि तैयार होने तो 2 बार वीडियो देख लेना, लेकिन बिल्कुल तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि आधुनिक राजनीतिक विचारकों में राजनीति को जो है परिभाषित किया है। तो वैसे तो देखा जाए पावर, प्रभाव और जो है अथॉरिटी कह सकते हो सभी के द्वारा, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 6 नंबर है कि राजनीति तथा जो है सामाजिक विज्ञान पुस्तक का जो है लेखक कौन है? यानी पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके जो लेखक हैं मैकेंजी हैं। कौन है? मैकेंजी है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 नंबर है कि वह कौन सा विषय है जिसे जो है राजनीति विज्ञान की जो है जड़ कहा जाता है? तो किसे जड़ कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से जो है जियोग्राफी को कहा जाता है, भूगोल को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें का जो है भूगोल लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है क्वेश्चन में, यदि किसी को पता है इसका स्पष्ट आंसर तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्व के जो है 158 संविधानों का विश्लेषण था जो है तुलना किस विद्वान ने की थी? तो अरस्तु ने की थी। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 9 नंबर है कि राजनीति में जो है मानव स्वभाव पुस्तक के जो है रचयिता कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लेनी, हु इज़ द राइटर ऑफ द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स? तो इसके लेखक कौन है? तो इसकी हम बात करें तो ग्राहम वालस इसके लेखक हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 10 नंबर है कि यह किस विद्वान का कहना है कि प्रशासन जो है राजनीति की जो है शाखा है? तो यह किस विद्वान ने कहा था? ठीक है, तो ये जो कथन है देखा जाए एक हिसाब से ये कथन जो है वुड्रो विल्सन का है वैसे, लेकिन कोई भी इसमें का जो है स्पष्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वुड्रो विल्सन है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो राइट विकल्प रहेगा वुड्रो विल्सन ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे को इसका सही आंसर जो है यही स्पष्ट है, क्योंकि इसका मैंने गूगल भी किया था, ये बुक में भी इसका आंसर मिला है। तो वुड्रो विल्सन ही है जिन्होंने जो है प्रशासन राजनीति की शाखा कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 11 नंबर है कि राजनीति शास्त्र विषय के जो है अध्ययन के सर्वप्रथम किस विद्वान ने जो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन विधि का जो है प्रयोग किया है? ठीक है, तो किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है चार्ल्स मैरियम है। कौन है? चार्ल्स मैरियम है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द का जो है प्रयोग किस विद्वान ने किया था? ठीक है, तो किस विद्वान ने किया था? तो JB वाटसन ने किया था। किसने किया था? JB वाटसन ने किया था। लेकिन कोई भी इसमें का जो है स्पष्ट आंसर नहीं इसमें का भी दिया हुआ है, क्योंकि
व्यवहारवाद का कह सकते हो सर्वप्रथम जो है शब्द प्रयोग किया था जेबी वाटसन ने, वो भी 1913 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, यदि सही आंसर हो तो आप देख लीजिएगा, पता हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर स्पष्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर है कि डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की जो है कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो टोटल जो है 7 विशेषताएं बताई हैं, 7। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई है, तो ये जो है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 16 नंबर कि राज्य परिवार और जो है ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह जो कथन है यह किस विचारक का है? ठीक है, तो यह किसने कहा है? तो ये जो कथन है अरस्तु का है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर दिया कि निश्चित जो है किसी निश्चित भूभाग में जो है राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को जो है राज्य कहा जाता है। तो यह जो परिभाषा है किस लेखक ने दी है? ठीक है, तो ये जो परिभाषा है तो इसकी हम बात करें तो ये जो है आपका बलंट शैली ने दी है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि शब्द यानी राज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो 18 नंबर की हम बात करें तो मैकियावेली ने किया था राज्य शब्द का प्रयोग। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य जो है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा जो है तत्व आवश्यक नहीं है राज्य में? तो वैसे तो जनसंख्या, निश्चित भू भाग और जो है कह सकते हो एक संप्रभुता ये भी है, लेकिन धर्म का इससे कोई भी कह सकते हो आवश्यक तत्व नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को अधिक मात्रा में सामाजिक सेवा प्रदान करती है यानी करता है। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है कैंट का है। किसका है? कैंट का है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की रचना है और राज्य की जो है उत्पत्ति किस जो है विचारधारा से संबंधित है? तो ये जो है डिवाइन थ्योरी से संबंधित है, दैवीय सिद्धांत से। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है सर्वाधिक स्वीकार किया गया है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके। ठीक है, आपके 22 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ऐतिहासिक सिद्धांत ज़्यादातर किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक या फिर जो है विकासवादी सिद्धांत का हुआ है, तो इसमें का जो है हिस्टोरिकल आपका थ्योरी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य की उत्पत्ति जो है शक्ति के सहयोग से वर्ग संघर्ष द्वारा हुई है। तो यह जो विचार है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, यह विचार किसका है यानी कैसा है विचार है? ठीक है, तो ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा है, थ्योरी है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि आधुनिक राज्य है, तो आधुनिक राज्य की हम बात कर ले तो ये जो है एक कह सकते हो संघीय राज्य है, फेडरल स्टेट है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का 25 नंबर है कि दी प्रिंस नामक जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है? किसने दी प्रिंस पुस्तक लिखी है? तो इसके जो लेखक हैं वो है मैकियावेली। ये क्वेश्चन रट लो, 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका लेवियाथन पुस्तक का संबंध है। तो लेवियाथन पुस्तक पहली बात इसको लिखा किसने है? तो लेवियाथन जो पुस्तक है थॉमस हॉब्स ने इसको लिखा है। और ये पुस्तक है ये जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 27 नंबर जो कि है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जो है जनसंख्या जो है सुनिश्चित करता है, तो कितनी सुनिश्चित करता है? तो ये जो है 50-40 यानी 5040। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी 100% देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है सामाजिक समझौते के 3 जो है प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो आपके हब्स, लाक और रूसो हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 28 नंबर क्वेश्चन का, यानी हब्स, लाक और रूसो, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि जे रूसो का जो है संप्रभु कौन है? ठीक है, उनका जो संप्रभु है वो है आपका सामान्य इच्छा है, जनरल इच्छा है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, जनरल विल। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति है, ये जो कथन है किस विद्वान का है? तो 30 नंबर की हम बात करें तो आपका टी एच ग्रीन का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, टी एच ग्रीन। अगला क्वेश्चन आपका कल्याणकारी राज्य जो है प्रदान करता है, तो ये शिक्षा, भवन और जो है कह सकते हो एक हेल्थ केयर यानी स्वस्थ देखभाल सभी करता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 32 नंबर के संप्रभुता राज्य की जो है सर्वोच्च इच्छा है, यह जो कथन है किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है बोडिन का है। किसका है? एक कथन जो है बोंदा का है जिसे बोदिन कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में जो है संप्रभुता निवास जो है करती है,
तो ये कहाँ निवास करती है, ठीक है। तो ये जो निवास करती है जनता में, ठीक है, पीपल में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि जो है स्वयं पर जो है कह सकते हो स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, तो यह कथन जो है किसका है, तो ये जो कथन है जेएस मिल का है। किसका है, जेएस मिल का है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि वाह संप्रभुता का संबंध होता है, तो इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो 35 नंबर की हम बात करें तो इसका संबंध होता है अदर जो है अदर राज्यों से होता है, अन्य राज्यों से। अगला क्वेश्चन का कि संवैधानिक एवं जो है वास्तविक शक्तियाँ जो है निहित होती हैं, तो ये जो है कहाँ निहित होती हैं, ठीक है। तो ये जो निहित होती हैं वो निहित होती हैं आपके नाम पत्र के संप्रभुता में, यानी नॉमिनल आपका इसमें होती हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि कौन दार्शनिक यानी राज्य की संप्रभुता पर जो है सीमा लगाना चाहता है, तो कौन लगाना चाहता है, तो 37 की बात करें तो बोधिन इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की अवधारणा का आधार होता है, तो लोकतंत्र की जो है अवधारणा का आधार क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले आपके 38 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन की तो कौन होता है इसमें का, तो इस क्वेश्चन की तो हम बात कर ले आपके 38 नंबर का, तो इसमें का मेरे हिसाब से देखा जाए तो लोक प्रिय संप्रभुता या फिर जो है व्यक्तिवाद या फिर उदारवाद, तो इसमें लोकतंत्र की अवधारणा का आधार तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाद होना चाहिए, या फिर इसमें का इनमें से कोई नहीं, इसमें का भी थोड़ा सा कह सकते हो उदारवाद। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसको भी मैं छोड़े दे रहा हूँ, इसका भी आंसर मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी को तो पता तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्न में से जो है कि कौन विद्वान जो है बहुलवादी संप्रभुता का समर्थन करता है, तो लास्की करता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, वैसे तो लास्की मैकेवर और गिफिन से सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन लास्की ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है किस विद्वान ने जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के विचार की जो है गंभीरता से आलोचना की है, तो किसने की है, तो हेनरी मैन ने की है। किसने, सर हेनरी मैन ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर की राज्य जो है कानून का जो है शिशु और जो है जनक दोनों है, तो ये जो कथन है 41 नंबर क्वेश्चन का, ये जो कथन है मैकेवर एंड पेज का है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, मैकेवर। अगला क्वेश्चन भी आपका कानून संप्रभुता यानी संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये जो कथन है जॉन आपका ऑस्टिन का है। इसका जो है बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है, यह जो कथन है किसका है, ये भी कथन बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। ये जो कथन है जॉन लॉक का है। किसका है, जॉन लॉक का कथन है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 44 नंबर की वह कानून जिसे जो है संसद अथवा जो है विधान सभा द्वारा बनाया जाता है, तो एक कौन सा कानून कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है विधायी कानून कहलाता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका आधुनिक युग में जो है कानून का जो है प्रमुख स्रोत क्या था, तो वैसे तो यही होना चाहिए विधानसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका किस देश में जो है संविधान जो है संशोधन का तरीका जो है सरल है, तो वैसे तो संशोधन का तरीका सभी देशों में सेम ही है, ठीक ठीक है। इसका प्रस्ताव जाता है तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, वैसे तो भारत में भी प्रक्रिया वही रहती है सभी देशों की देखा जाए हिसाब से, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि किस विद्वान का कहना है कि दंड के बिना जो है समाज कानून विहीन स्थिति में पहुंच जाएगा, तो 47 की बात कर ले तो किसका कथन है, तो ये जो है हफ्स का कथन है। किसका है, ये हफ्स का कथन है, थॉमस हफ्स का। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन किस विद्वान ने जो है जेलों को जो है सुधार गृह में बदलने की जो है वकालत की और वकालत में की गई जेलें जो है स्थापित की जाए जिसके जो है विशेष कार्य कराए जाए, तो ये जो कथन है किस विद्वान का है, तो ये जो कथन है आपका आपका डी डब्ल्यू आपका रेक लेल का है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किसने जो है मृत्युदंड का जो है विरोध किया है, ठीक है, तो किसने किया है, तो ये जो है बेंथम ने किया था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मृत्युदंड जो है किस देश ने जो है समाप्त नहीं किया है, तो मृत्युदंड की बात करें तो बहुत देशों ने नहीं समाप्त किया, जैसे कि चीन, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया सभी ने नहीं किया है, तो आप भारत लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी भी फांसी की सजा जो है दी जाती है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा जो है स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और जो है उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य और जो है उपयोग के योग्य है,
उपभोग के योग्य है। तो ये जो कथन है 51 नंबर क्वेश्चन का, ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन की विरोधी है, ये जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है आपका सीले का है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता के बारे में किस विद्वान का कहना है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर जो है प्रतिबंध ना हो, और कह सकते हो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक हो। तो ये जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है लास्की का है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, लास्की, अर्नोल्ड लास्की। अगला क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर कि यह कथन किसका है, या किसका कहना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंधा होता है। ये क्वेश्चन की भी गारंटी लेता हूँ 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन इस बार सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कथन है रूसो का है। किसका है? रूसो का। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर की व्यक्ति जो है अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क, आत्म पर संप्रभु है, और यह स्वतंत्रता का कौन सा रूप है? ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। ठीक है, इंडिविजुअल ही होगी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता, समानता और जो है संप्रभुता के नारे लगाए गए हैं, तो ये कब लगाए गए? तो जो है 1700 आपका देखा जाए हिसाब से इसमें किसमें लगाए गए हैं, तो वैसे तो फ्रांस की क्रांति में ही लगाए गए थे, 1789 की फ्रांस की क्रांति में। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 57 नंबर है कि समानता स्वतंत्रता की आत्मा है। वास्तव में बिना जो है समानता के जो है स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका फ्रांस राइट का है। किसका है? फ्रांस राइट का है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 58 नंबर की प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो प्रतिपादक है मुख्य रूसो है। कौन है? रूसो है। सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन समानता का वास्तविक अर्थ है। तो समानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो समानता का वास्तविक अर्थ होता है सभी को एक समान अवसर, यही होना चाहिए। अभी जो है कह सकते हो इक्वल स्टेटस फॉर, यानी सभी की एक समान स्थिति। इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो समानता वैसे तो इक्वल व्यवहार ऑफ ऑल, यानी सभी को एक समान व्यवहार, ये भी समानता का ही अर्थ है। ठीक है, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वतंत्रता और समानता ये क्या है? ना तो एक दूसरे के विरोधी है और ना ही एक दूसरे से संबंधित है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो है सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ये जो कथन है किसका है? ये जो कथन है बर्लिन का है। किसका है? ये कथन जो है बर्लिन का है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से बर्गर, यहाँ से जो है बर्कर दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से प्रिंट में थोड़ी मैच, यहाँ से बर्लिन यहाँ से होना चाहिए था। तो इसका जो आंसर सही है बर्लिन है। कौन सा है? बर्लिन है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर जो है बर्लिन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि साम्यवादी देशों में जो है किस समानता पर जो है अधिक बल देते हैं? ठीक है, तो इसकी बात कर ले आपके 62 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है देखा जाए तो सामाजिक समानता पर देते हैं, सोशल इक्वालिटी। अगला क्वेश्चन आपका पावर एंड सोसाइटी, ये जो है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आपका लासवेल है। 63 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 64 नंबर के निम्न में से जो है किसे जो है शक्ति का स्रोत माना जाता है? तो 64 नंबर की बात करें तो किसे माना जाता है? तो वैसे तो प्रभाव, सत्ता, शक्ति सभी को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर की समाज में जो है सही पहलुओं में जो है शक्ति संबंध स्थापित है, यह जो विचार है किस विद्वान का है? तो ये जो विचार है ये जो है फोकाल्ट का है। किसका है? फोकाल्ट का है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह किसने कहा था? तो ये जो है माओ के तुंग ने कहा था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रभाव किसी व्यक्ति का या फिर समूह की मूल स्थिति की क्षमता है। तो ये जो विचार है किसका है? तो ये जो है लासवेल का विचार है। इसका लगाएगा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका प्रभाव एक जो है अमूर्त अवधारणा है, यह जो विचार है किस विचारक का है? ठीक है, अवधारणा, इसकी बात कर ले। ये जो है कथन रोवे का है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है प्राधिकार का स्रोत क्या हो सकता है? ठीक है, तो विचारधारा, परंपराएं और आदतें सभी होनी चाहिए। डी ऑप्शन बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 70 नंबर दिया हो कि यह किस विद्वान का मत है कि सत्ता दूसरे व्यक्ति की जो है स्वीकृति प्रदान करने का गुण है? तो यह किस विद्वान ने कहा था? तो मैक्स वेबर ने कहा था। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है।
अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर की मैक्स वेबर ने जो है सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो टोटल जो है 3 इन्होंने बताए हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि लोकतंत्र में जो है वैधता का संकेत जो है मिलता है, तो कहाँ मिलता है। तो 72 नंबर की हम बात करें तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आदर्श और लोकप्रिय सहबूत में भी, और प्रतिनिधित्व का चुनाव में, या फिर जो है बहुमत और शासन व नागरिकता स्वतंत्र में, तो किसमें मिलता है। तो लोकतंत्र में जो है वैधता का संकेत मिलता है। तो वैसे तो बहुमत का शासन और जो है नागरिक स्वतंत्रता यही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व जो है वैधता के जो है संकर के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं जो है डेमोक्रेसी है। ठीक है, लोकतंत्र है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 74 नंबर की जो है राज्य व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी देता है, यह जो कथन है ये किस विद्वान का कथन है, तो ये जो है थॉमस हब्स का कथन है। इसका बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन भी आपका 75 नंबर कि सबसे पहला राजनीतिक दायित्व का जो है आदर्शवादी विचारक कौन है। तो 75 नंबर की बात करें तो कांट है। कौन है? कांट है, इमैनुअल कांट। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जीवन का अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार उदाहरण है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें किसका है। ठीक है, ये जो है प्राकृतिक अधिकारों के हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूल्यवान संपत्ति के अधिकार अपरिहार्य हैं, ऐसा किसने कहा था। तो 77 की हम बात करें तो ये जो है प्रोफेसर जो है फिगवर्ड ने कहा था। इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि अधिकार जो है विकास के लिए आवश्यक जो है परिस्थितियाँ निर्मित करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, तो मानव व्यक्तित्व के लिए। इसका जो है सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 79 नंबर की राजनीतिक सांस्कृतिक व्यक्तिगत जो है विश्वास मूल्य और जो है भावात्मक दृष्टिकोण का एक पैटर्न है, या जो कथन है किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है एरिक रोव का है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, एरिक रोव। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस प्रकार की राजनीतिक सांस्कृतिक में जो है नागरिकों को सूचित किया जाता है कि और जो है राजनीतिक प्रक्रिया में जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो कौन सी है वो। ठीक है, तो 80 की बात करें तो वैसे तो पॉलिटिकल कल्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका राजनीतिक भागीदारी शामिल है, तो किसमें शामिल है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है, एकत्र होने की संबंध की सोचता भी है, और उम्मीद के पंजीकरण हो ये भी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका राजनीतिक भागीदारी सदैव जो है प्रभावित होती है इससे, तो क्या प्रभावित होती है, तो वैसे तो सामाजिक कारक, शिक्षा और सामाजिक संतुष्टि ये सभी हैं, जाति धर्म भाषा निवास, डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो निम्नलिखित में से जो है के बारे में जो है राजनीतिक समाजीकरण का एजेंट हो सकता है, तो समाजीकरण की बात है तो परिवार, मीडिया, स्कूल सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन सही नहीं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का एजेंट माना जा सकता है, तो किसे माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 84 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए आपके बस व्यवस्थित करना, राजनीतिक दल, नौकरशाही, इसलिए डी ऑप्शन का भी सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका उग्र आदर्शवाद का जो है सबसे प्रमुख विचारक कौन है, तो ये जो है प्लेटो है। प्लेटो पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मानव जो है चेतना आज़ादी चाहती है और स्वतंत्रता से जो है अधिकार का जो है भाव निहित है, और अधिकार राज्य की जो है मांग करते हैं, यह जो कथन है किस विद्वान का है, तो ये जो है टी.एच. ग्रीन का कथन है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 87 नंबर की जो है निम्न विचारधाराओं में से जो है किस विचारधाराओं को जो है मार्क्स ने प्रतिपादित किया है, तो कौन सी धारा प्रतिपादित किया है, तो इन्होंने जो है सोशलिस्ट कह सकते हो, थ्योरी ऑफ सोशलिस्ट किया है, समाजवादी विचारधारा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा कि किस प्रकार की जो है राजनीतिक प्रणाली में जो है सरकार उत्पादन एवं जो है वितरण से संबंधित निर्णय लेती है, तो किस प्रकार में। ठीक है, तो इसमें का जो है देखा जाए तो डेमोक्रेसी एकदम राइट रहेगा। आपके 88 नंबर क्वेश्चन का समाजवाद में भी जो है, सोशलिज्म में भी, लोकतंत्र में, यानी किस प्रकार जो है राजनीतिक प्रणाली में सरकार उत्पादन और वितरण से संबंधित निर्णय लेती है, तो समाजवाद में मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि यह किसने कहा है कि पूंजीवाद में जो है विनाश के बीज जो है मौजूद है, यह जो कथन है किस विद्वान का है, तो ये जो कथन है कार्ल मार्क्स का है। बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय एकता का आधार है, तो क्या है, तो राष्ट्रीय एकता के हम आधार की बात करें तो ये सांस्कृतिक एकता होगी, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका
कि निम्न सरकारों में से जो है सबसे अधिक उत्तरदायी सरकार कौन सी है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका राजतंत्र है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सर्वप्रथम दंडात्मक सरकार किस देश में स्थापित हुई थी। तो ब्रिटेन में हुई थी। 92 का पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका आध्यात्मिक सरकार में जो है वास्तविक राष्ट्र प्रमुख कौन होता है। तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 94 के एकात्मक शासन में जो है वास्तविक शासक होता है तो कौन होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर मुझे स्पष्ट नहीं पता हो पाया, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि संघीय शासन प्रणाली जो है सर्वोत्तम रहती है तो किसमें होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो वे देश जिसका जो है क्षेत्रफल माध्यम होता है, या फिर वे बड़े देश या फिर जो है छोटे देश। तो इसकी हम बात कर ले आपके जो है 95 नंबर की, तो जिनका क्षेत्रफल माध्यम होता है, इसका भी होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है राजनीतिक दल जो है रीढ़ की हड्डी होती हैं। ये जो कथन है किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है जेगिंस का है। किसका है? जेगिंस का। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मॉडर्न आपका डेमोक्रेसी आधुनिक लोकतंत्र पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो 97 की हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं 22 हैं। कौन है? ब्राइस हैं। इसका जो है डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका संसद शासन प्रणाली में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी आपका पार्टी सिस्टम है। अगला क्वेश्चन कि अमेरिका में जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है किस सन में प्राप्त हुआ। तो 1920 में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जॉन रॉल्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ सामाजिक न्याय जो है ये लागू होती है। तो ये किस पर लागू होती है। तो ये देखा जाए समाज की राजनीतिक संस्थाओं पर, या फिर समाज की सामाजिक संस्थाओं पर, या फिर आर्थिक संस्थाओं पर। तो डी ऑप्शन लगाइएगा, वैसे यही होना चाहिए इस उपरोक्त सभी पर। एक बार इसको भी देख लीजिएगा, मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने इस पूरे पेपर में छोड़े हैं, जिसको एक बार जरूर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो किसी को पता है इसका आंसर तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, इससे अन्य विद्यार्थी भी जो इसका सही आंसर उनको भी पता चल सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।